मेरा नाम आयशा है और मेरी उम्र 29 साल है। मैं नोएडा के एक छोटे से बट लग्जूरियस घर में रहती हूँ। मेरे घर में पापा, मम्मी, दादा-दादी और मैं हूँ। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। बचपन से ही मुझे इतना प्यार मिला है कि कभी कुछ कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन जैसे-जैसे मेरी उम्र बढ़ी, मेरा बड़ान भी बदलने लगा। 19 साल की उम्र में भी लोग मुझे 25-26 साल की लड़की समझते थे। मेरा फिगर, मेरी अदाएँ, सब कुछ अलग था। घर में 5 कमरे थे, एक मम्मी-पापा का, एक दादा-दादी का, मेरा अलग और 2 एक्स्ट्रा। पापा 42 साल के थे, बहुत हैंडसम बिजनेसमैन। उनका अपना छोटा-सा ऑफिस था। मम्मी बहुत सुंदर थी लेकिन बहुत पुराने विचारों वाली, पूजा-पाठ और घर ससुरल की सेवा में ही खुश। पापा को टाइम ही नहीं देती थी, सिर्फ रात के अंधेरे में कभी-कभी। दादा-दादी ज्यादातर अपने कमरे में रहते थे। एक रात हम सब खाना खाकर सोच रहे थे। मैं अपने कमरे में थी। अचानक मम्मी-पापा के कमरे से आवाजें आने लगी। पहली बार था जब उनकी लादें हो रही थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मेरे कमरे की पुरानी खिड़की उनके कमरे में खुलती थी। उसमें 2-3 छेद थे। मैंने अपनी लाइट ऑफ की, सांस रोककर आंख लगा दी। जो मैंने देखा, उसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। पापा और मम्मी बिल्कुल अलग रूप में। मम्मी मना कर रही थी शर्म से, लेकिन पापा का वो रूप मुझे पहली बार ऐसा लगा जैसे बिजली गिरी हो। उनका सॉलिड बदन, उनकी ताकत, उनकी नजरें, मैं आंख नहीं हटा पाई। मेरा दिल इतना तेज धड़क रहा था कि लग रहा था बाहर निकाल आएगा। उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी, सिर्फ वो नज़ारा। मेरा बदान गर्म होने लगा। मम्मी ने आखिरकार मान ली। वो दोनों एक हुए। मैं वाहिन खड़ी रही, सांसें रुक सी गई थी। जब सब खत्म हुआ, मम्मी ने लाइट ऑफ कर दी। मैं वापस बेड पर लेट गई, लेकिन नींद नहीं आई। पापा का वो भयंकर रूप मेरे आंखों के सामने घम रहा था। मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे अंदर। उस रात पहली बार मैंने अपने हाथ से अपनी खुजली मिटाई और सिर्फ पापा के बारे में सोचकर। जब सुबह मम्मी ने 9 बजे उठाया तो मैं बाथरूम भाग गई। वहां भी वही नजारा आंखों के सामने आ गया। फिर से मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। उस दिन पापा ने मुझे स्कूल छोड़ने के लिए एक्टिव स्कूटर ली। मैं पीछे बैठी, हाथ उनके कमर पर। रास्ता सुनसान था। मैंने कहा, पापा, मैं चलाऊं? उन्होंने मुझे आगे बिठा लिया, दोनों तरफ से हाथ डालकर हैंडल पकड़ा। मेरी पीठ उनके सीने से लग रही थी। मैं जानबूझकर थोड़ा पीछे झुक जाती। उनका सांस तेज होने लगा था। स्कूल पहुंचकर मैंने उनको गाले लगाया और धीरे से कान में कहा, पापा, आप बहुत स्ट्रांग हो। उनकी आंखों में कुछ अलग चमक थी। घर आकर मैं उनके इंतजार में थी। शाम को जब वो आए, मैंने टाइट ड्रेस पहना था। उनकी नज़र मुझ पर अटक गई। मैं उनके लिए चाय बनाने किचन गई। वो पीछे आए, बातें करने लगे। उनकी नजरें मेरे बदन पर घम रही थी। मम्मी आने वाली थी, इसलिए मैं बाथरूम में चली गई अपने आप को संभलने। रात को पापा ने कहा, चल बेटी, मूवी देख आते हैं। मम्मी को बाता कर हम निकल गए। सिनेमा हॉल ऑलमोस्ट खाली था। बालकनी में सिर्फ हम और एक लड़का दौड़ बैठा था। अंधेरा होते ही मेरा हाथ पापा के हाथ में चला गया। फिर धीरे धीरे मैं उनके सीने पर सर रख दी। उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। जो हुआ उस रात, वो सिर्फ हम दोनों जानते हैं। मेरा दिल, मेरा बदन, सब उनका हो गया। पिक्चर खत्म होने तक हम दोनों थक चुके थे लेकिन खुश थे। घर लौटते वक्त पापा ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया पार्किंग तक। घर में बैठकर मैंने उनके कंधे पर सर रख दिया। लेकिन असली ट्विस्ट मुझे तब पता चला जब हम घर पहुंचे। रात को मम्मी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं डर गई थी, लेकिन मम्मी ने धीरे से कहा, आयशा, मैं सब जानती हूँ। मैं पापा को टाइम नहीं दे पाती। मेरा ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर ने मना किया है। मैं चाहती थी कोई ऐसा हो जो उन्हें प्यार दे, और मैंने देखा तुम दोनों में वो प्यार है जो मैं नहीं दे सकती। बस घर का बंधन मत तोड़ना, ये हमारा सीक्रेट रहे। मेरी आंखों से आंसू बह गए। पापा बाहर खड़े थे। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और कहा, बेटा, मैं तुझे कभी हर्ट नहीं करूंगा। तू मेरी जान है। आज भी हम तीनों एक साथ रहते हैं। घर में खुशी है। पापा का ख्याल मैं रखती हूँ, मम्मी का भी। सिर्फ रातों में पापा और मैं।
अपना अलग जहां। दोस्तों, जिंदगी में प्यार बहुत अजीब होता है। कभी वो रिश्तों से परे भी चला जाता है, लेकिन असली प्यार वो है जो किसी को तूते नहीं, बस अपने अंदर छुपा ले। फैमिली को हमेशा पहले रखो, चाहे दिल कुछ भी चाहे। अगर आपको मेरी ये सच्ची कहानी पसंद आई हो तो दिल से लाइक कर देना, कमेंट में बताओ आप क्या सोचते हो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली इमोशनल स्टोरी के साथ। टेक केयर और अपने प्यार को हमेशा समझना। लव यू ऑल।